पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। यह एक ऐसी परेशानी है जो हर स्टूडेंट को होती ही होती है। मगर मुझे ये भी पता है कि आपने ना जाने कितनी बेस्ट मोटिवेशन वीडियो, पावरफुल मोटिवेशन वीडियो और ना जाने कितनी इमोशनल वीडियो देख ली, मगर फिर भी सवाल यही खड़ा हो जाता है कि यार पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है और चाहे कितना भी पढ़ लूँ लेकिन पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। तो दोस्त, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपको पढ़ाई बिल्कुल इजी लगने लगेगी। तो हमारा पहला पॉइंट है स्टडी लेस। हमेशा कम पढ़ो। देखो, हमारे दिमाग की एक खासियत होती है कि जब हमें कोई बहुत ज़्यादा काम करने को देता है तो उस काम को करने का हमारा मन नहीं करता, लेकिन इसकी जगह जब हमें कोई छोटा काम करने को देता है तो हम उसे बड़े आसानी से कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को इंटरेस्टिंग काम करने में मज़ा आता है। इसलिए अगर पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप जब भी पढ़ने बैठो तो उस टाइम आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ो तो उसे पूरा एक ही बार में पढ़ने की कोशिश मत करो। मतलब आपको अपनी स्टडी में 10-10 मिनट का गैप देकर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप मैथ पढ़ रहे हो और इसमें कोई एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चन है, तो आप उन 30 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। आप पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन कंप्लीट करो और फिर 10 मिनट का गैप लो और फिर उसके बाद बाकी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करो। अब ऐसा करने से यह होगा कि जब आप बीच में 10 मिनट का गैप लोगे तो इस बीच आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा और फिर से आपका माइंड पढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा और इससे आपको पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आएगा। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है क्रिएट अ स्टोरी। देखो, हर इंसान के अंदर एक सबसे पावरफुल पावर होती है और वो है विजुअलाइजेशन, यानी देखने की क्षमता। क्योंकि हमारा माइंड किसी भी देखी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रखता है और यही चीज़ आपने कई बार नोटिस भी की होगी कि जब आप कोई म्यूजिक सुनते हो तो आपको उस म्यूजिक की कुछ ही लाइनें याद रह पाती हैं, लेकिन उसकी जगह जब आप अपनी कोई फेवरेट मूवी देखते हो या फिर कहीं पर आप ऐसे इंसान को देखते हो जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वो इंसान और मूवी आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि आपके माइंड ने उसकी एक इमेज क्रिएट कर ली है और उसको परमानेंट स्टोरेज में डाल दिया है, जिससे अब वो इंसान या मूवी जब भी आपके सामने आएगी तो आप उसे पहचान जाओगे कि हाँ यार ये वो मूवी है, यार ये वो इंसान है। तो ठीक यही पावर, या फिर ये कहें कि स्टोरी क्रिएट करने की पावर, आप अपनी स्टडी में यूज़ करो। जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने बैठो तो आप उस चैप्टर की सबसे पहले स्टोरी को समझो कि उस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 इडियट एक मूवी है तो आपको उसमें पता है कि उसमें पहला कैरेक्टर रेंचो है, दूसरा राजू है, तीसरा फरहान है। तो ठीक इसी तरह से आप अपने चैप्टर की स्टोरी को समझो, जिससे ये होगा कि आपके माइंड में उस स्टोरी के कैरेक्टर आपको याद हो जाएंगे और वो स्टोरी आपके माइंड में फिट हो जाएगी। और भाई यकीन मानना, इस पॉइंट का यूज़ मैंने बहुत अच्छे से किया है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि हमेशा रिवाइज करो। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार स्कूल में टीचर से ये कहते हुए सुना होगा कि इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, इसको रिवाइज करके आना। क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं और फिर उसे बाद में याद ना करें तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी उस चीज़ को ख़त्म करने लगती है। इसलिए आपने जो भी कुछ पहले पढ़ रखा है उसको बीच बीच में रिवाइज करें, जिससे आपका दिमाग उसको परमानेंट स्टोरेज में सेव कर लेगा और वो टॉपिक आपको याद रहेगा। अब हमारा चौथा पॉइंट है और ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है स्टडी मॉर्निंग। देखो, हमारे ब्रह्म शास्त्रों में सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया गया है और यह समय हर स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि सुबह के समय हमारे सामने ना कोई सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन होता है और ना ही कोई शोर शराबा होता है और सुबह के टाइम ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं और हमारा दिमाग कंसंट्रेशन से भरा होता है, जिससे आप सुबह के समय जो भी पढ़ोगे उसको याद रखने की पॉसिबिलिटी 99% तक बढ़ जाती है। इसलिए आप चाहे किसी भी टाइम पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन सुबह में जरूर पढ़ो। तो ये थी 4 टिप्स जो कि मैं अपनी स्टडी में यूज करता था और जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। अब है आपकी बारी, आप भी इन टिप्स को फॉलो करो और अच्छे रिजल्ट्स गेन करो। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।